अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर राइट अब हम स्टार्ट करने लगे थे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर्स राइट। वेट अ सेकेंड, थर्मोडायनेमिक्स राइट। ये वो चैप्टर है ईजीएस्ट पीजीएस्ट राइट। इसमें एक ही डेफिनेशन है जो याद करनी है और वो डेफिनेशन सबसे पहले ऊपर लिख दी है मैंने। अच्छा जी, ये डेफिनेशन क्या है? बेसिकली सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम ड्यू टू द रैंडम मोशन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स राइट। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो हैं ग्राफ वाले, ये वाले क्वेश्चन हैं राइट। कितने टोटल? पहले मार्किंग कर लेते हैं इनकी। 3 है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 16 है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 3 राइट। यप। अच्छा जी, ओके। हमें सबसे पहले क्या बताया गया है? ठीक है जी, इसमें हमें समझ आ गई कि प्लस क्यू ये क्या होता है। हीट ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम राइट। ठीक है जी, ये क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम राइट। ये बच्चों वाले डेफिनेशन से राइट, ये तो हलवा मार्क थे। आगे डेल्टा यू क्या होता है और नेगेटिव डेल्टा यू क्या होता है? नेगेटिव इंटरनल एनर्जी राइट, डिक्रीज ब्रैकेट में नेगेटिव इंटरनल एनर्जी राइट, या फिर डायरेक्ट कर लो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी राइट। ओके, अच्छा मार्किंग स्कीम कह रही है कि नहीं, नेगेटिव की जगह आपने प्रेफर भी ही इसे करना है राइट, इसी को ही लिखना है। तो यही कर ले, मसला ही नहीं। अभी तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, बस इतनी सी बात थी, बेसिक सा क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या है? सबसे पहले प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है। अच्छा जी, और हमें क्या क्या पता है इसके बारे में? आपका ग्राफ ए से बी जा रहा है, आपका 300 केल्विन है, 450 केल्विन है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है कि जो आपका क्यू होगा वो पॉजिटिव होगा राइट। हम मैं आगे लिख देता हूँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, नहीं पीछे ही प्यारा लग रहा है राइट। और आपका जो वॉल्यूम है 2.4 इंटू 10⁻³ से 8.7 10⁻⁴ हो रहा है। आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है जो आपका वर्क डन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। 2 चीज़ें पता लग गई हैं। अच्छा जी, आगे अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो हम कहते हैं कि आपका डेल्टा यू भी क्या है, ज़ीरो है। लेकिन टेम्परेचर का कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते। अच्छा जी, यहाँ पे क्या पता है आपको कि वॉल्यूम सेम है? अच्छा जी, ये चेक करें जी, वॉल्यूम सेम है आपका। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है कि आपका जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा जब आपका वॉल्यूम सेम हो। चेक करें, इस पूरी लाइन का वॉल्यूम सेम है राइट, और इसका मतलब है कि आपका वर्क डन ज़ीरो है। अच्छा जी, और क्या है? 450 केल्विन से 110 केल्विन हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है जो आपका क्यू होगा, इसका आपका क्यू नहीं सॉरी, आपका जो यू होगा वो क्या होगा, माइनस होगा राइट। और आपका वर्क डन ऑलरेडी ज़ीरो है
इसका मतलब है कि जो आपका क्यू होगा वो भी नेगेटिव होगा। इतना में पता लग गया, ठीक है जी। लास्ट, अब जब आप सी से ए पे जा रहे हैं आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है जो आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होगी पॉजिटिव होगी। आपका वॉल्यूम क्या, 8.7 से 2.4, आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है जो आपका वर्क डन होगा नेगेटिव होगा। सही, इतना में पता लग गया अभी सही। अच्छा जी, और आपको निकालना है कि इधर आपने इन वर्क डन कितना हुआ, ठीक है, ये आप काउंट कर लेते हैं। ठीक है जी, कि क्या वैल्यू आनी चाहिए, लेट मी सी, 2.50 माइनस 2.25 डिवाइड बाई 10, 0.025 का एक ब्लॉक है, तो आपने 6 ब्लॉक्स किए प्लस 2.25, 2.4 आ रहा है, राइट। अच्छा जी, ये कितना आ रहा है साइड पे, 1 2 3 4 5 5, 0.025 इंटू 5 प्लस 0.75, 0.875 आ रहा है, 875, राइट। इतना में पता चल गया। अच्छा जी, वॉल्यूम, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम्म, ये आपका यूँ है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका 1 2 3 4 5 6, 1.6 है, राइट, 1.6 है, ठीक है जी। इतना में पता चल गया, अब हम पढ़ते हैं डिटेल्स। पॉइंट ए के ऊपर है वॉल्यूम दिस दिस दिस, ये बता दिया, ठीक है। द गैस इज़ compressed suddenly so that no thermal energy enter or leaves the gas during the compression। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो थर्मल एनर्जी, ओके। आगे है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 480 joules सो दैट एट पॉइंट बी द गैस हैज़ वॉल्यूम दिस, प्रेशर दिस, वॉल्यूम दिस। अच्छा जी, ओके, दो मेन चीज़ें उसको हम स्पेशल कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, नो थर्मल एनर्जी और 480 joules, दो इंपॉर्टेंट डिटेल्स अभी तक पता लगी हैं। द गैस इज़ नो cooled एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, द 1100 joules ऑफ थर्मल एनर्जी इज़, ठीक है, 1100 joules। इसका मतलब है कि आपके पास जो थर्मल एनर्जी की बात की है उसने बताया कि आपके पास दोनों -1100 होंगी joules, -1100 joules, राइट, सही है। और इसने आखिर में लिखा है कि रिटर्न टू पॉइंट ए। अच्छा जी, एक और चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 480 joules। अच्छा ठीक है, 480 joules है, इसका मतलब है कि लिखा हुआ है नो थर्मल एनर्जी, इसका मतलब है कि आपका जो डेल्टा यू होगा वो ज़ीरो होगा, नो थर्मल एनर्जी हुई है फ्रॉम ए टू बी। आई होप ऐसे यही हो। अच्छा, आगे है 480 joules, नो थर्मल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन गिवन है इस 480 joules, वर्क डन 480 joules, सही हो गया, इतना में पता लग गया। अच्छा जी, आगे क्या है, एक्सप्लेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस फॉर वन कंप्लीट साइकिल ए बी सी ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सोचें।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि इसने पूछा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस फॉर वन कंप्लीट साइकिल ABC है। इसका मतलब है कि नो चेंज इन थर्मल एनर्जी बिकॉज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हुआ, सेम रहा, राइट। अच्छा जी, ओके, ओके, इसको आगे करते जाते हैं, देखते जाते हैं क्या क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन पॉइंट C टू पॉइंट A। वो हमने तकरीबन आधा कर ही लिया था। प्रेशर कितना था 1.6, 10 की पावर कितना आया 5, वॉल्यूम कितना आपका 2.4 और 0.875, 2.4 माइनस 0.875 इंटू 10 की पावर -3, राइट। अच्छा जी, इसका आपका वॉल्यूम आएगा 244 समथिंग। एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं 244। अब डिसाइड करना है यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा क्वेश्चन। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपका जो वर्क डन होगा माइनस होगा। 244 लिखें, लेकिन मार्किंग सीम कहती है 240। इसकी वजह क्या है कि आपका जो डाटा है लीस्ट डाटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में डाटा दें, मिल गया ना 2 मार्क। ये इजी पीसी क्वेश्चन होता है, ये असल गेम है 4 मार्क की। अच्छा जी, सब कुछ हमें लिखना है यहाँ पे। A टू B, A से B पे जाते हैं, राइट। और ओके, अगर तो ओ एक और चीज़ मैंने मिस्टेक की है, मैं समझ गया था। अगर तो कभी भी आपका लिखा हुआ आ जाए ना नो थर्मल एनर्जी एक ख़ास पॉइंट पे, इसका मतलब है कि आपका ये जो है ये ज़ीरो हो गया। क्या लिखा हुआ है गैस इज कंप्रेस्ड विद नो थर्मल एनर्जी इंटर्स और लीव्स द गैस। इसका मतलब है कि आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो ज़ीरो है, राइट। A टू B हीट ट्रांसफ़र हो गया ज़ीरो। अब A से B जाते हुए आपको पता है कि आपका वर्क डन 480 है, और आपको पता है कि डेल्टा U इज़ Q प्लस W, राइट। 480 प्लस ज़ीरो हो जाएगा, 480 आ जाएगा, इसका प्लस लगा दें, राइट। नेक्स्ट B टू C, B से C। अब आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिकोड कर लिए, दोनों -1100 होंगे, राइट। और हाँ, वर्क डन आपका ज़ीरो होगा, और नहीं 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 एक वर्क डन ज़ीरो होगा, बाकी दोनों आपके -1100 होंगे, राइट। हमने ऑलरेडी डिकोड कर लिया यहाँ पे। सी से ए जाते हुए किन चीज़ों का हमने ख्याल करना है कि आपके ये जो टोटल सम होगा इसका ज़ीरो होता है, राइट। तो आप इमेजिन करिए आपका एक्स है, तो क्या होगा 480 -1100 प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, -480, राइट, 620। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 620 पॉजिटिव, ठीक है जी। और क्या पता आपको सी से ए का ओके, और क्या पता है सी से ए का। ओके, सी से ए का ऊपर गिवन है, सी से ए का आपका -240 है, राइट। इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं 620 -240 प्लस एक्स, राइट, प्लस 240, ये आ जाएगा +860, राइट। ये टोटल आपका टेबल था, देख लें एक बार। नो थर्मल एनर्जी मैंने भी शुरू में मिस्टेक कर दी थी, नहीं समझ आई थी, इसका मतलब होता है कि प्लस के ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आपका होता है ना टेम्परेचर सेम रहता तब आपका यू ज़ीरो होना था, राइट। बस इतनी सी गेम थी इस क्वेश्चन की।
अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह, आइडियल गैस क्या होती है? अ गैस, द गैस विच ओबेज इक्वेशन एनआरटी, राइट। और इसको बता दें मोलर गैस कांस्टेंट। एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स, राइट। अब अच्छा, अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमें पता है क्या होता है। एनआरटी प्रेशर है 1.2 इंटू 10⁵, वॉल्यूम इज़ 0.24, एन 8.31, और टेम्परेचर क्या है? 273.15, राइट। नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है भाई। 12 मोल आ रहे, राइट। अच्छा, फिर क्वेश्चन वही है इस तरह का, ठीक है। अच्छा जी, इस पर क्वेश्चन ए से बी जा रहा है, बी से सी और सी से ए। अच्छा, ए से बी जाता है जब क्या होगा? आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो डब्ल्यू होगा पॉजिटिव होगा, डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, राइट। अच्छा जी, क्यू क्या होगा? कोई आइडिया नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे बी से सी जा रहे हैं, वॉल्यूम आपका सेम है, वर्क डन आपका ज़ीरो होगा। अच्छा जी, और कुछ भी नहीं पता हमें। अच्छा, जब आप सी से ए पे आ रहे हैं, तो सी से ए पर आ रहे हैं तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका वर्क डन होगा नेगेटिव होगा, राइट। और क्यू का हमें कुछ नहीं पता, राइट। क्यू का हमें इधर भी कुछ नहीं पता। अच्छा, पढ़ते हैं अब। द इनिशियल स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए, द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू पॉइंट बी बाय द रिमूवल ऑफ 48 किलो जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। अगर आप एक जगह से अपनी एनर्जी जो है रिमूव कर रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। कहाँ थे भाई? मैसेज आया था एक। अच्छा जी, क्या था? द इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए, ठीक है। द गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू पॉइंट बी, ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ 48 किलो जूल ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। अगर तो आप एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? क्वेश्चन, आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करें, दो होते हैं ना कि द थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, राइट, और एक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, राइट। दो चीज़ें हमें पता लग गई। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि यू क्या, डेल्टा यू क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क ही है। द गैस इज देन हीटेड एट कांस्टेंट वैल्यू टू पॉइंट सी, ठीक है। द गैस एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे वो चीज़ आ गई जो मैं पहले बात कर रहा था, मैं पहले मिस्टेक कर रहा था।
इसका मतलब है कि आपका डेल्टा यू जो है ज़ीरो है। ठीक है जी, आगे क्या है? द वॉल्यूम एट पॉइंट ए ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन द गैस डज दिस मच जॉल ऑफ वर्क। अगर तो आपने इतना वर्क किया है, इसका मतलब है कि आपका ये जो आंसर होगा -31.6 होगा, 31.6 जॉल होगा, राइट। और और अगर आपका ये ज़ीरो है तो ये भी आपका यही होगा, -31.6 जॉल, राइट। एक सेकेंड में मैसेज आया। ओके, कहाँ पे थे भाई? कहाँ थे, मैं खुद भूल गया हूँ। अच्छा जी, क्या था कि द गैस डज दिस मच ऑफ वर्क। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी थी। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लगा था कि अगर ना ये डेल्टा यू है, ये आपके पास क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट, और आपके पास डेल्टा यू ज़ीरो है, क्यू आपका वर्क डन आपको पता था -31.6, राइट। तो क्यू क्या होगा, 31.6 होगा, सॉरी, राइट। इतनी सी बात है।
अच्छा ठीक है। अच्छा जी, किधर है मैं भाई? ओके अब अच्छा जी, ये बताना है वर्ड डन ए बी का। ए बी का ठीक है, 0.24 है, 0.08 है, 0.08 है राइट। अच्छा जी, इसका कुछ भी नहीं है साथ, इसको 1.2 इंटू 10⁵ राइट, ये 19.2 किलो जूल आएगा राइट। अच्छा जी। हम्म ओ भाई। अच्छा जी, ए बी का क्या कहते हैं सबसे पहले ए बी का जो वो हमने पॉजिटिव वर्क डन था ना, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव था, पॉजिटिव, और क्यू आपका नेगेटिव था, जो क्यू ऑलरेडी उन्होंने दे दिया नेगेटिव ही है राइट। और वर्क डन पॉजिटिव 19.2, इन दोनों को हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, 0.28.8 राइट। अच्छा जी आगे, बी सी, बी सी राइट, बी सी में वर्क डन आपका ज़ीरो आएगा, ठीक है जी। और और क्या इन्फॉर्मेशन है, और तो ज़्यादा नहीं दी कोई नहीं है, एक मिनट, 31.6 ही दी हुई है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, बाकी इन्फॉर्मेशन तो है ना, डेल्टा यू यहाँ पे ज़ीरो होगा आपका, ये 31.6 होगा राइट। इसे ये निकाल लेता हूँ क्योंकि ये आपस में ज़ीरो होता है, तो ये क्या हो गया, -28.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 28.8 राइट। ठीक है जी, अब इन दोनों को हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28.8 राइट। किस तरह, u 28.8 प्लस ज़ीरो 28.8 राइट, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। ओके जी, और भी कोई है? अच्छा जी, अच्छा ये क्वेश्चन 14 है एक, और कौन सा है क्वेश्चन, फिर ये भी है, चलो ये करते हैं। अच्छा इसका पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करने दें मुझे, एक मिनट, इसका मार्किंग स्कीम भी। अच्छा जी, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एनर्जीज राइट, ये क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल, एक मिनट, उसकी डेफिनेशन ऐसा याद करनी थी, सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम।
Sum of all microscopic kinetic and potential of all the particles in a system due to the random motion of intermolecular forces, right? क्या था जी? Sum of all the microscopic kinetic energies and potential energies between the particles sum of all the microscopic kinetic and potential energy of all the particles, ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी भाई, इन अ सिस्टम, मुझे खुद कॉपी करनी पड़ी है, इन अ सिस्टम ड्यू टू देयर रैंडम मोशन due to the random motion and intermolecular forces, right? Right. Sum of all microscopic kinetic and potential of all the particles in the system due to the random motion and intermolecular forces, right? Okay, let's solve. Start करते हैं जी. क्या क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है? ओके, सबसे पहले है आर से पी, पी से क्यू, क्यू से आर. अच्छा, आर से पी जा रहे हैं, आपकी ये डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब है कि आपका डेल्टा यू नेगेटिव होगा. एक चीज़ पता लगी. और वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा. वर्क डन क्या होगा? किधर क्या मैं भाई, आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा, राइट? मेल आई है एक, लेट मी सी. ओके, लेट मी कम बैक. वो डिले आ रहा है आज. अच्छा जी, कहाँ था मैं? अच्छा जी, हाँ, मैंने बताया था कि एक सेकंड, पेन उल्टा पकड़ा हुआ था. अच्छा जी,
ये पॉजिटिव था आपका वर्क डन, राइट, वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ कर रहा था। अच्छा जी, अब आपका पी से क्यू। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो होगा, वॉल्यूम सेम है आपका 280 टू 372 केल्विन है। इसका मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर, इसका मतलब है कि क्यू आपका पॉजिटिव है, राइट। दो चीज़ें, और क्यू से और कुछ टेढ़ा टेढ़ा नहीं लग रहा, एक सेकेंड, ये सीधा लग रहा है टेढ़ा लग रहा है, लेट मी सी, या टेढ़ा है। अच्छा जी, 372 टू 332, इसका मतलब है कि आपकी जो क्यू है वो नेगेटिव होगा, राइट। और वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर, इसका मतलब है कि आपका डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। और डेल्टा यू का मुझे कोई आइडिया नहीं है, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। 950 this blah blah the gas is, अच्छा ठीक है, ये क्या है, the gas is heated at a constant volume and 97 joule of thermal is transferred to the gas at point P. The gas is volume this. The gas is heated at a constant volume and 97 joule of thermal energy is transferred to the gas. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बताया हुआ है। और थर्मल एनर्जी का बताया, थर्मल एनर्जी कितनी है आपकी, 97 जूल है, राइट। ठीक है जी, ओके। और यहीं पे मैं निकाल लेता हूँ डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज़ डेल्टा यू निकालना है तो क्यू कितना, 97 प्लस ज़ीरो प्लस 97, राइट। दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, राइट। तीनों चीज़ें साइड की आ गई हैं। अच्छा, और क्या जानने की इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकती हैं, द गैस दैट अंडरगोस चेंजेस फ्रॉम क्यू टू आर एंड देन फ्रॉम पॉइंट आर टू बैक पॉइंट एस। और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, ठीक है। स्टेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नो चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ओके। अच्छा जी, ये कर लिया आगे। अच्छा, ग्राफ करना है। ग्राफ कितना है, 5 मार्क का, हलवा वाला क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन पूछ जाती, सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, अच्छा जी, यहाँ पे आई फील लाइक, ओके, इसको वर्टिकल, इसमें सॉरी कॉलम वाइज है इस वक्त। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस पी टू क्यू, वर्क डन आपका ज़ीरो है, ये प्लस 97 था, राइट, राइट। अगला क्या है, ओके, यहाँ पे डेल्टा यू इज़ ज़ीरो -42.5, राइट। तो आपका आंसर क्या पे आ जाएगा, -42.5 आ जाएगा, राइट। अब बचा लास्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में सारे के सारे ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो, ये एक्स हो गया। इसका मतलब है कि 42.5 -97, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -54.5, राइट। अब आपके पास तीनों आ गई हैं, यानी -54.5 इज़ इक्वल्स टू 37 प्लस एक्स। एक्स इज़ -54.5 -37, राइट। और
लास्ट आता है -91.5, राइट। मुझे कैलकुलेटर पे कंफर्म कर लेने चाहिए। -91 -54.5 -37, बस परफेक्ट। अब ऐसे से ग्रिप बन गई, राइट। इसके अंदर और भी इस तरह का क्वेश्चन था, ये था, इसको करेंगे फिर सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर्ड टू दिस सिस्टम प्लस W वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। मैं इसका निकालूँ 16। अच्छा जी, आगे वो सी से ए गया है, फिर ए से बी गया, फिर बी से सी गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि आपका, ओ माय गॉड, प्रेशर यहाँ पे होता है, वैसे वॉल्यूम यहाँ होता है। इसको उल्टा किया है इन्होंने, ठीक है। इसको हम ट्रीट करेंगे उल्टा तरीके से, यानी यहाँ से ये वाला हम वॉल्यूम लेंगे, राइट। यानी आप सी से ए, आपका वर्क टन होगा 0, ठीक है। और अच्छा जी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई यहाँ पे। अच्छा जी, ए से बी आपने लेने हैं ठीक है जी, करते हैं। क्या है 2.4 - 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कितने बॉक्सेस आता है ये? एक सेकेंड, कितने बॉक्सेस बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 7.5 प्लस 2 2.3 बनता है ये, राइट। अच्छा जी, ये कितना बनता है? 1 2 3 4 5, मतलब ठीक है 4 + 3.6 का हाफ 3.8 बनता है ये, राइट। अच्छा ठीक है, और ये आपके पास 2.6 बनता है। सही, आपने ये भी कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपका ए टू बी वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम आपका, एक सेकेंड के, 2.3 इंटू 10⁻³ से आपका जा रहा है 3.8 इंटू 10⁻³ ठीक है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या कहता है? नहीं, अभी ऊपर पड़ा है, सॉरी। बी से सी आपका वॉल्यूम करेगा डिक्रीज़। नहीं 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 नहीं, मैंने मिस्टेक किया। हाँ ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, राइट। और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2.3 से 3.8, अच्छा उसने नीचे बता भी दिया था, हमने इतनी क्वारी की है। ए टू बी, बी से सी एट सी टू है, राइट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी? 2.3, 3.8 - 2.3 10⁻³ था। वॉल्यूम क्या था आपका, प्रेशर क्या था? 2.6 10⁵ था, 2.6 इंटू 10⁵ था, राइट। अच्छा जी, क्या आता है 2.6 10⁵ और 3.8 माइनस किए इतने से 390 जाओ, परफेक्ट। ठीक है, इसका तो सेम जवाब है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
There's no change in temperature. राइट ओके, अब मजे का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. ए टू बी, द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द गैस. ए सी बी, थर्मल एनर्जी का इसने नहीं बताया कि ए सी बी. उसने कहा है कि आपका वर्क डन तो नेगेटिव है, नो डाउट, लेकिन उसने बताया कि ए टू बी इज़ ट्रांसफर टू द गैस, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है +1370. ठीक है, वर्क डन नेगेटिव होगा वो तो हमें पता है, कोई भी आंसर हो नेगेटिव होगा, इसका भी नहीं पता मुझे. आगे बी टू सी, नो थर्मल एनर्जी इंटर्स और लीव्स द गैस, यानी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. राइट बी से सी कौन सा है? ठीक है, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है, ओके, द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग दिस चेंज इज़ 550. राइट, और ये भी आपका 550 आ जाएगा. राइट, और ये आपने ऊपर निकाल लिया ए सी बी का नेगेटिव वर्क डन -390. ओह, माइनस लगाया हुआ है साथ, तो अब आपका यहाँ पे आंसर आएगा 980. राइट किस तरह? यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, आपको यू नहीं पता, ये आपका आ गया -390 +1370 इज़ +980. राइट, प्लस अब 3 रह गए. सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए आपको पता है कि आपका वर्क डन ज़ीरो है. एक सेकेंड, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, मैंने बी से सी, हाँ, सी टू ए आपका वर्क डन ज़ीरो है. ठीक है, और आप एक सेकेंड रुकिएगा, मैसेज. अच्छा ठीक है, कहाँ पे थे हम? अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि आपका ये +0 होता है. राइट, 980 +550 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो -550 -980. आंसर कोई बड़ा आएगा -1530. इसको इस इक्वेशन में डालेंगे तो आंसर आएगा -1530. ये बच्चों वाला पार्ट था. आई फील लाइक आज हमने ना लाइक मेन एरियाज कवर किए हैं. ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये 3, लाइक 4 क्वेश्चन किए. राइट, 4. बाकी हम सारे क्वेश्चन ये वाले जो है ना अब इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि अब बाकी वो ही सिंपल चीज़ें रह गई हैं. राइट, आई होप मुझे आपको समझ आई होगी, आपको मेरी